मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइहि ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु व मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमा उलाइका युमिनून बिही वमन यकफ़ुर बिही मिनल अहज़ाबि फ़न्नारु मौइदुहु फ़ला तकू फ़ी मिर्यतिन मिन्हु इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिका वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, इस साल इस अशरे की मेरी जानिब से ये आखिरी मजलिस है। ख़ास तौर से भी सैयद आले सादिक़ैन नक़वी साहब ने ऐलान भी किया कि इंशाअल्लाह आइंदा बरस और आइंदा चंद बरस में ख़िताब आपकी खिदमत में अगर मोहलत मिली, ज़िंदगी रही तो पेश करता रहूँगा। ऐसे हैं तो वो कैसा होगा। मेरे जुमले पहुँच रहे जाने गिरामी। जब सजदा करने वाले ऐसे हैं तो सोचें वो अल्लाह कैसा होगा जो इनका खालिक है। ऐज़ान गिरामी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को खुदा मनवाया है। जुमले पे गौर कीजिएगा। सारी दुनिया आज मुसलमान अल्लाह को मानते हैं रसूल खुदा की वजह से कि रसूल खुदा ने मुसलमानों से अल्लाह मनवा लिया। तो अब सारे सहाबा कहते थे कि हम अल्लाह को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें रसूल खुदा ने मनवाया। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो पहुंच रहे हैं कि हमने अल्लाह को इसलिए माना क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया, हमने अल्लाह को मान लिया। अब लोगों ने मौला अली से सवाल किया, या अली बताइए आपने अल्लाह को खुद से पहचाना या रसूल खुदा के जरिए? सवाल पहुंच गया। अब जवाब क्या होना चाहिए था? जवाब यह होना चाहिए था भाई मैंने खुद पहचाना या रसूल खुदा के जरिए। तो अब लोगों ने सवाल किया, या अली सारे सहाबा फरमा रहे हैं हमने अल्लाह को रसूल खुदा के जरिए पहचाना, आप बताइए आपने अल्लाह को कैसे पहचाना, खुद से या रसूल खुदा के जरिए? तो मौला ने तारीखी जुमला अदा फरमाया कि मैंने रसूल खुदा को अल्लाह के जरिए पहचाना। तवज्जो फरमा रहे हैं दाने गिराम भाई, मेरी बात पहुंच गई है। मौला कायनात ने क्या फरमाया समझ में आया या वजाहत करूं या आगे बढ़ जाऊं? वजाहत की जरूरत है या नहीं?
मौला कायनात, तवज्जो, चलें जो नहीं पहुंचे हैं, आपकी खामोशी बता रही है मैं जुमला नहीं पहुंचा सका। मौला कायनात से पूछा आपने अल्लाह को खुद से पहचाना या पैगंबर के जरिए? मौला ने फरमाया मैंने पैगंबर को अल्लाह के जरिए पहचाना। यानी अल्लाह ने जब खल किया तो मैं समझ गया, जब अल्लाह ने मुझे इनका गवाह बनाया है। अब मेरी बात पहुंच रही जाने गिरा में। अजमत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह है कि उन्होंने खुदा मनवाया, और अज़ाने गिरामी अजमत मौला अली अलैहिस्सलाम की यह है कि उन्होंने रसूल खुदा को मनवाया। मक्के के सारे, मदीने के सारे लोग अली की अजमतों को देख रहे थे। अली अलैहिस्सलाम ने पैगंबर के ऐलान रिसालत से पहले भी कभी बुतों को सजदा नहीं किया। वो अली जो कभी बुतों को सजदा ना करे, वो कहे ये मेरे भी रसूल हैं, इसका मतलब है रसूलुल्लाह। अज़ान गिरामी ये अज़मतें हैं इन हस्तियों की। मैं एक, क्योंकि यहाँ पे इस आयत में जो मेरा उन्वान रहा, वमिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन व रहमा अफ़मन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु वमिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन व रहमा। अल्लाह ने जनाब मूसा का तज़किरा किया है। मजमा है ना मेरे साथ? अज़ान गिरामी मैं जानता हूँ शब आशूर है, आप सारा दिन जुलूसों में रहे होंगे। 9-10 मुहर्रम कराची के अंदर हीट वेव करार दी गई है और बहुत शदीद गर्मी रही। मुझे आज किसी नौजवान ने बताया जुलूस में दोपहर 2 बजे शायद 50 के करीब टेम्परेचर पहुंच गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मोमिनीन को कोई चीज हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की अज़ादारी से रोक नहीं सकती। अज़ीज़ान गिरामी ये अज़ादारी रुकने वाली नहीं है। मैंने कल किसी और मकाम पे शायद ये शेर पढ़ा था, दोबारा पेश कर दूं। वो अफराद जो कहते हैं मजलिस करने का फायदा क्या है, तो मैं पेश कर दूं। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा, अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा, तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? माशाअल्लाह, सब मिलके जवाब दीजिएगा बाबा से बुलंद। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ान गिरामी। पूरी दुनिया में जनाब सैयदुश शुहदा इतने जुल्म, आज बहुत से मुनकरीन खुदा जानते क्या कहते हैं? अगर खुदा है तो फिर जुल्म क्यों हो रहा? खुदा है तो लोग भूखे क्यों हैं? करबला में भूख भी थी, प्यास भी थी, जुल्म भी था, सब कुछ था, लेकिन हुसैन असर के वक्त सजदा करके बता रहे हैं जुल्म बंदे करते हैं, खुदा नहीं। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, ऐ मेरे हबीब आपका रब अपने बंदों पे कभी जुल्म नहीं करता। भाई मजमा मेरे साथ रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी मैंने ये सारी तमहीद बांधी है चंद जुमले पेश करने के लिए। मजमा अगर सुनता रहेगा तो जनाब मूसा की मिसाल दी गई है। मैं जुमला पेश करने वाला हूं, अगर ये जुमला पहुंच गया तो मैं समझता हूं आज की मजलिस मुकम्मल हो गई। यकीन मानिए मेरा चेहरा कभी नहीं बताता मैं कितना बीमार हूं, और मैं पूरा जोर भी लगा के पढ़ता हूं मजलिस। कल जितना बुखार था बहुत से लोग कह रहे थे चेहरे से तो नहीं लग रहा। मैं अपने चेहरे का कुछ नहीं कर सकता, मेरे चेहरे से नहीं पता चलता मैं कितना बीमार हूं, लेकिन जुमले पेश करूंगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं जरा साथ चलिएगा। एक जुमला पेश करने वाला हूं, कुरान करीम के अंदर आया है। जनाब मूसा अल्लाह ने कोहे तूर पे बुलाया। जब जनाब मूसा कोहे तूर पे गए तौरात लेने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए 10 अल्लाह के फरामीन लेके आने वाला हूं। कितने दिन का वादा? अल्लाह ने कहा मूसा कौम से कह दीजिए 30 दिन के लिए आपको बुला रहा हूं। कहां? कोहे तूर पे 30 दिन के लिए। अल्लाह ने इम्तिहान लेने के लिए जनाब मूसा से कहा 30 दिन बता दीजिए। जनाब सारे मजमे की तवज्जो, जो पहुंच गए मेरे भाई मेरे बच्चे उन्हें सलाम। अल्लाह ने फरमाया मूसा 30 दिन के लिए आपको बुला रहा हूं। जनाब मूसा कोहे तूर पे चले गए। तवज्जो मजमे की। जनाब मूसा कोहे तूर पे गए, पीछे जनाब हारून से कहा आप मेरे खलीफा हैं, उखलुफनी फी अहली, आप
मेरे खलीफा हैं। पैगंबर ने फरमाया था, शिया सुन्नी दोनों किताबों में, अली मिन्नी बे मंजिलत हारूना में मूसा, अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, बस मेरे बाद कोई नबी नहीं है। यानी पता चला मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो अली हा। बेटा रुबाई का वक्त नहीं है, अगर होता मैं खुद आपको कह देता। मेरी फ्लाइट ना होती मैं पूरी रात पढ़ता। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम भाई, मैंने बात को मुकम्मल नहीं किया, मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं सारे मजमे की तवज्जो रहे। तो अब जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया 30 शबों के लिए आपकी मिकात है, 1 महीने के लिए। ये कौन सा महीना था? ज़िकात का। आ जाइए 30 रातों के लिए। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। अल्लाह ने मिकात के लिए बुला लिया। कहा हारून, जनाब मूसा ने फरमाया हारून मेरी उम्मत में आप मेरे खलीफा हैं, किसी भी फर्द को तौहीद से ना हटने दीजिएगा। अभी फिरौन से सबको बचा के लाए हैं, उसकी खुदाई को मानने लगे थे, अभी हमने अल्लाह मनवा लिया, आप इनको अपने पास रखिएगा। कहा भाई फिक्र ना करें, 70,000 मजमे का मैं जिम्मेदार हूं। मजमे की तवज्जो रहे, 70,000 लोग थे उम्मत जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल में जनाबे मूसा को अल्लाह ने कोहे तूर पे बुलाया। व अतममनाहा बिअश्रिन, अल्लाह फरमा रहा मैंने 10 दिन का इजाफा कर दिया। ये 10 दिन बड़े बड़ों का इम्तिहान ले लेते हैं। जो मानने वाले होते हैं उनका ईमान बच जाता है, जो मुखालिफ होते हैं उनका ईमान। भाई मैंने भी मुकम्मल नहीं किया, मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। सलामत रहें जो हजरात अभी तक पहुंच रहे हैं। मैं देख रहा हूं जितना आपका पसीना बह रहा है उतना ही मेरा, बल्कि उससे भी ज्यादा मेरा पसीना बह रहा होगा। मजमे से हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो रहे। मैंने मुकम्मल नहीं किया, जहां ले जाना चाह रहा हूं। अल्लाह ने 30 रातों का वादा किया, 70,000 उम्मत थी। जनाबे मूसा कोहे तूर पे गए, अल्लाह फरमा रहा है अतममनाहा बिअश्रिन, हमने 10 दिन का इजाफा कर दिया। अब मीकात मूसा हो गए 40। तवज्जो, 10 दिन हो गए, 40 भी कुरान में है। जो अशरे के मुनकिर हैं कुरान को छोड़ दें, जो 40 के मुनकिर हैं। मैंने मुकम्मल नहीं, सलामत रहें मेरे तमाम भाई, सलामत रहें जो पहुंच रहे हैं। तो अब मिकात मूसा अल्लाह फरमा रहा है 40 दिन की हो गई 40। तब जनाबे मूसा 40 दिन रहे। पीछे क्या हुआ? जनाबे हारून सबसे कह रहे हैं खबरदार तौहीद से न हटना। उम्मत ने क्या किया? सामर्री के पीछे चल दी। सामर्री का तो नाम सुन रखा। सामर्री ने कहा मूसा, लगता है कि मूसा का खुदा और मूसा मर गए हैं, चलो हम दोबारा गौशाला बना लेते हैं, बछड़ा, सोने का बछड़ा। उसने एक सोने का बछड़ा बनाया। जनाबे हारून रोकते रहे, लोग बछड़े की पूजा करने लगे। तवज्जो रहे मजमे की। जब दोबारा बछड़े की पूजा शुरू कर दी, 40 दिन मुकम्मल हुए, जनाबे मूसा वापस आ गए। अलवाह, वो जो अल्लाह ने तौरात भेजी थी, अलवाह थी, वो हाथ में थी। जब आए देखा दोबारा गाय की पूजा कर रहे हैं। जनाबे मूसा ने कहा परवरदिगारा जिनके लिए अलवाह दी थी फअल्कल अलवाह, जनाबे मूसा ने वो अलवाह जो लौह थी वो फेंक दी। परवरदिगारा दोबारा सारे मुश्किल हो गए, मुशरिक हो गए। मैंने इतनी मुश्किलों से मुवाहिद बनाया था। तौहीद की निशानियां, वहदानियत की निशानियां पेश कर रहा हूं जो पहुंच गए। सलाम अभी मैंने मुकम्मल नहीं किया। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाबे हारून से कहा ए हारून ये क्या हुआ? जनाबे हारून के अल्फाज हैं ला ताखुज़ बिलहियती यब्न अम, ओ मेरे माँ जाए मुझे दाढ़ी से ना पकड़े। उम्मत ने मेरी एक ना सुनी, सामर्री के पीछे चल दी।
अब पता चला जब उम्मतें हारून को छोड़ दें, सामरियों के पीछे चल दें, तो गुमराह हो जाती है। मोहम्मद तवज्जो है मजमे की मेरे साथ? भाई चलते रहिएगा, मैंने भी मुकम्मल नहीं किया। ये सारी रोक रोक के मिसालें दे रहा हूं। मजमा अगर कहें मैं यहीं पे रोक के मसाइब शुरू कर दूं, अगर सुनना चाहते हैं तो पेश करूंगा आगे। 70,000 की उम्मत थी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा देखा सबके सब सामर्री के पीछे चल दिए, वापस आए, दोबारा मुवहिद बनाया। अल्लाह ने कहा मूसा ऐसे नहीं, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। सबके जहनों में है कि मूसा बमा को तब तक नहीं मानेंगे नरल्लाह जहरतन, जब तक अल्लाह को देख ना लें। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी या मूसा, मूसा हरगिज हरगिज मुझे कोई देख नहीं सकता। लेकिन अब जब इन्होंने तकाजा किया है तो इन सब से कहिए कि इनमें से 70 अफराद को चुन लें। कितने? 70,000 की उम्मत 70 को चुन लें। अब समझ में आया करबला में 72 क्यों थे। मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं किया। जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम है, जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम है। अल्लाह ने उसूल दिया, मेरे भाई जो पहुंच गए, अल्लाह ने उसूल दिया। मूसा 70 लोगों को कोहे तूर पे ले आइए, ये मुझे नहीं देख सकेंगे। लेकिन इन सब से कहें मैं कोहे तूर पे तजल्ली दिखाऊंगा, मैं एक नूर दिखाऊंगा। इनसे कहें सब देख लें, अल्लाह नजर नहीं आता, मैं तजल्ली दिखाऊंगा। मैंने कसम खा के कहा था मैं इस मिंबर से, क्योंकि शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, मोहल्ला भाइयों का है, मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं करूंगा। अब यहां पे रोक के एक जुमला कह रहा हूं, आगे बढ़ जाऊंगा ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। अल्लाह ने कहा मूसा 70 लोगों को कोहे तूर पे ले आइए। उन सब ने पहाड़ को देखा, सारे मर गए। नजर क्या आया था मुझे नहीं पता, लेकिन परवरदिगारा तेरा शुक्र है पिछले अंबिया की उम्मतों पे अजाब आ जाता था, अपने हबीब की उम्मत में तूने अजाब नहीं भेजा। कहीं ऐसा ना होता कि गदीर में जब पैगंबर ने अब रोक दे, बस बस रुक गया, हो गया। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने किराम, तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। अब अंदाजा हो गया, मैंने कह भी दिया और कहा भी नहीं। जो पहुंच गए उन्हें सलाम है, जो नहीं पहुंचे उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब अल्लाह ने फरमाया है मूसा 70 लोगों को ले आइए। वो 70 के 70 अफराद एक मर्तबा मर गए, फिर अल्लाह ने दोबारा जिंदा कर दिया। अल्लाह ने सबको जिंदा कर। मजमे की तवज्जो है मेरे साथ? मेरा सवाल तमाम मुसलमानों से, ये जो 70 कोहे तूर पे गए थे, ये वही गए थे जो बछड़े की पूजा कर रहे थे? नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो रहे। अज़ीज़ाने गिरामी, ये जो 70 लोग जनाबे मूसा कोहे तूर पे ले गए थे, ये गुनहगार नहीं थे। क्यों? कुरान करीम में सूरह बकरा में दुआ बता रही है, परवरदिगारा जो गुनहगारों ने किया तू उनकी सजा हमें क्यों देगा। अल्लाह ने कहा जाओ तुम्हारी खातिर मैंने उन्हें भी बख्शा। अब पता चला नेक लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है, फासिकों की कुर्बानी भी कबूल नहीं होती। मेरे जुमले पहुंच गए हैं?
बस मोहम्मद, तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिराम, गुनहगारों की तौबा, तवज्जो, गुनहगारों की कुर्बानी भी कबूल नहीं होती, कुर्बानी के लिए भी नेक लोग चाहिए होते हैं। अगर फासिकों को ले जाके कुर्बान भी कर दो तो अजाब नहीं रुकता। उम्मते मोहम्मदी पे अजाब नहीं आ रहा तो मानो ना कोई हुसैन इस अजाब को रोके हुए है। अज़ान गिरामी, कुछ देर फर्ज कीजिए ये मजलिसें ना हो, सारा जहां कातिल हुसैन दिखाई दे, ये सारी दुनिया मुजरिम नजर आएगी। मेरे जुमले पहुंच गए? अज़ान गिरामी, अगर आज ये आज़ादारी है तो इस आज़ादारी के सदक़े में मैं चंद जुमले कहूंगा, मैंने जो वादा किया था। मजमे की तवज्जो रहे, उसके बाद फिर मैं मसाइब पे आ जाऊंगा। बस भाई, इस वक्त दुनिया भर में जंग के बादल मंडला रहे हैं। यूरोप रूस के साथ नेटो की जंग तुली हुई है, चंद महीनों में अगले मुतवक्के है। अल्लाह बेहतर जानता है, कोई मोजज़ा ही है जो रुकवा दे। इसराइल की लुबनान के साथ जंग तुली हुई है। दुनिया भर में हालात शदीद ख़राब हैं। अभी कल मस्कत में हमला हुआ, 700 लोग इमाम बारगाह में थे, 10 से ज़्यादा शहीद। जहां भी दुनिया में आपको फ़िरका वारियत नजर आए, समझ जाइए कि उसके पीछे साम्राज्यी ताकतें हैं। और जो लोग इस फ़िरका वारियत में हिस्सा लें, समझ जाएं कि वो उनके आलाए कार हैं। अब चाहे दाढ़ी का साइज कितना भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। दाढ़ी सीने तक हो, पेट तक हो। अज़ान गिरामी, कुरान हिफ्ज़ कर लेने से इंसान नेक नहीं बन जाता। ज़रूरी यह है कि पहले इंसानियत तो हो। जब इंसानियत ही नहीं है, तवज्जो, एक जुमला कहने वाला हूं, बहुत शदीद सख्त जुमला है, बोलेगा वही जिसके अंदर हुसैनियत होगी। अज़ीज़ान गिरामी, कोई आदमी कहे हम चोजन हैं, वी आर द चोजन पीपल, हमें अल्लाह ने इंतखाब किया है, ये इसराइल वाले ये कहते हैं ना, हम मुंतखब हैं, बरगुज़ीदा हैं, चोजन लोग। तवज्जो, बरगुज़ीदा हैं, हमें अल्लाह ने चुना है। अल्लाह बाद में चुनेगा, पहले इंसान तो बन लो। इंसानियत है नहीं, बातें कर रहे हो मुत्तकी, तकवा, अल्लाह का बरगुज़ीदा, ये तो बाद की बातें, पहले इंसानियत होनी चाहिए। बुनियादी चीज इंसानियत। इस वक्त बहुत बड़े बड़े चंद एक फितने आने वाले हैं। एक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके फ़ायदे भी होंगे, इसके नुकसानात भी होंगे। रोबोट बनाए जा रहे हैं। पहले अमेरिका ने बेइंतहा फिल्में बनाई कि रोबोट्स जो हैं दुनिया को टेक ओवर कर गए। ये बेइंतहा एक बहुत बड़ा फितना आने वाला। मैं जल्दी जल्दी सिर्फ चंद एक बातें कहूँगा, उसके बाद फिर चंद जुमले मसाइब के। अज़ान गिरामी, इस वक्त बहुत से ममालिक के अंदर खाना जंगी की तैयारियां की जा रही हैं। दुनिया भर के बहुत से ममालिक डूबने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा मुल्क है जो डूबने से पहले चाहता है कि मैं 60-70 ममालिक को डुबो दूं। परवरदिगार पाकिस्तान को इन तमाम फितनों से महफूज रखे। ये हमारी मादर वतन है पाकिस्तान, इसकी मिट्टी हमारी माँ है, इसकी हिफाजत की पूरे साल हम दुआएं मांगते हैं। मैं कहीं पे भी रहूं, दिल हमेशा पाकिस्तान में रहता है। परवरदिगारा, ये मुल्क जिसमें जनाब सैयदुश्शुहदा का जिक्र आज़ाद है, और अगर यहाँ पे कोई पाबंदी लगाने की कोशिश करेगा तो उसे याद रखना चाहिए, पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना शिया थे। अज़ान गिरामी, इसलिए इस मुल्क में कभी भी आज़ादारी की मुखालफत नहीं होनी चाहिए। और वो अफराद जो कहते हैं कि नहीं अलम उठाना बिदअत है, तो ज़रा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ताबूत और जनाजा देख लीजिए, दोनों तरफ 2 अलम चल रहे हैं। ये अलम बता रहे हैं कि ये मुल्क बना ही आले मोहम्मद के सदक़े में है। तो इस मुल्क की मुखालफत वो अफराद ना करें कि जो इस मुल्क के बनाने में मुखलिस नहीं थे, जिनका कोई किरदार नहीं है।
बहुत से मसाइल हैं, मैं तफसील से बात करना चाहता था लेकिन वक्त नहीं है। अगर मेरी अब से 2-3 घंटे बाद फ़्लाइट ना होती तो मैं तफसील से पढ़ता, लेकिन आज शब आशूर है, चंद जुमले शब आशूर के पढ़ूँगा। मैं मौला हुसैन की शहादत पढ़ा नहीं करता। अभी दोनों जगह मजालिस में मैंने सिर्फ रुखसती पढ़ी है, मौला की विदाई पढ़ी है। शायद क्योंकि आज ताबूत बरामद होना है तो मैं चंद जुमले शायद शहादत के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की पढ़ दूँ, लेकिन आज शब आशूर है। आप जानते हैं ना, इस रात में बीबियाँ अपने बेटों को देख रही थी, भाइयों को देख रही थी, क्योंकि मौला हुसैन ने बता दिया था ये आखिरी रात है। सबको पता था अब तो हम इन्हें देख रहे हैं, अब इसके बाद देखना नसीब नहीं होगा। मौला ने शब आशूर को, इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा इबादत के लिए, दूसरा असहाब के लिए, तीसरा अहले बैत के लिए। अगर देख सके तो देखिएगा। मैं जानता हूँ मिंबर बहुत बुलंद है, आप लोग थक गए होंगे, गर्मी की तपिश बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग कुछ देर बाद पानी पी लेंगे ना, सबीलों पे शरबत मौजूद है ना। कोई ऐसा तो नहीं है जिसे पानी ना मिले। हाय हुसैन की बेटियां, हाय मौला की बहनें, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं शब आशूर के चंद जुमले पढ़ना चाहता हूं। जब मौला, तीसरा हिस्सा है ना, वो अहले बैत का हिस्सा है। जब मौला ने अहले बैत को जमा किया, अगर देख सके तो ज़रूर देखिएगा। मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफ़र शूश्तरी ने एक अजीब और गरीब जुमला लिखा है। कहा मौला ने सबको अपने चारों तरफ बिठा लिया। एक तरफ अपने भाइयों और बेटों को बिठाया, भतीजे भांजे सब बैठ गए, 18 जवानाने बनी हाशिम, फिर मौला की सारी बहनें। एक और बात कह दूं, मुझसे किसी ने कहा था मौलाना आपने मुझे बताया इसको मिंबर से पढ़िए। आप जानते हैं असीर बीबियों में सबसे ज्यादा मौला अली की बेटियां, 2-3 के आप नाम सुनते हैं, लेकिन मौला की 9 बेटियां कम अज कम करबला में हैं। मौला ने सारी बहनों को बिठाया, मौला की बेटियां सारी मस्तूरात बैठ गईं। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जब सब बैठ गए ना, मौला कहते हैं कि मरकज में थे, मौला सबको देख रहे थे लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। मौला के आंसू सब बता रहे थे। मौला एक एक को आंखें भर के देखते और रोते जाते। शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं शब आशूर खुद मौला अपना मरसिया आंखों से पढ़ रहे थे। बीबियां मौला को देखती कि ऐसे रो रहे हैं, बीबियां रोने लगती। मौला जानते हैं ना मैं तो कुछ देर बाद जन्नत में चला जाऊंगा, मेरी बहनों को अभी असीर बनाया जाएगा, मेरी बेटियों को बाजारों में लाया जाएगा, शराबी के दरबार में। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई आराम से, मैं भी पढ़ूंगा तफसील से मसाइल। तो मौला फरमाते, कहते हैं कि मौला उस रात जब अहले बैत के साथ बैठे तो मौला एक एक को देखते। मेरा दिल कहता है एक एक के मसाइब सोचते होंगे। अली अकबर को बर्छी लगेगी, अली असगर को तीर लगेगा, अब्बास के बाजू कलम होंगे, कासिम का सरापा होगा, फिर बहनों बेटियों का सोचती होंगे इसे तमाचे लगेंगे, बालियां। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई रात गुजर गई, सुबह हुई, सुबह नमोदार हुई। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अजान दी। जैसे ही अजान शुरू की, बहनों ने आवाज दी। अली अकबर भाई की आवाज में कितना दर्द है। अजान सुनते में रोना आ रहा है। मेरा दिल कहता है मदीने में भी एक बहन सुन रही होगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई सुबह नमोदार हुई, 3 हमले हुए।
मौला के अक्सर अंसार मारे गए। एक मौला के सहाबी है, नाम सईद है, हजरत सईद। 100 बरस से 3 कम 97 बरस के हैं। उन्होंने एक मर्तबा, कमर टूटी हुई थी, कमर झुकी हुई थी, मौला की खिदमत में आए, कहा हुसैन इब्न अली इजाज़त है मैं शहादत के लिए जाऊं। मौला ने जनाब सईद को देखा, फरमाया सईद आपसे चला तो जा नहीं रहा, आपकी कमर झुकी हुई है, आपकी आंखें देख नहीं पाती। उन्होंने फौरन अपनी कमर पे पटका बांधा, दोनों हाथ कमर पे रखे, कमर को सीधा किया, कहा मौला मेरी कमर टूटी हुई नहीं है, मैंने कमर पे पट्टी बांध ली है, मैं चल सकता हूं। दूसरी पट्टी उन्होंने भवों पे बांधी, कहा हुसैन देखिए मेरी आंखें देख सकती हैं। फिर कहा मौला मैं एक तीसरी पट्टी भी लाया हूं, जब मुझे कोई घोड़े पे सवार करा देगा ना, मैं कहूंगा मेरे दोनों पांव बांध दो ताकि मैं घोड़े से गिर ना जाऊं। मौला ने फरमाया सईद आप चल नहीं सकते, आप प्यासे हैं। एक मर्तबा जनाब सईद रोने लगे, हाथ जोड़ के कहा मौला मुझे शहादत से महरूम ना रखिएगा, मौला मैं बड़ी तमन्ना से आया हूं। मौला ने फरमाया सईद अभी जब मैं नमाज पढ़ूंगा ना जोहर की, आप मेरे सामने खड़े हो जाइएगा, नमाज में मेरी हिफाजत कीजिएगा, बस सईद आपका यही जिहाद है। कहा ठीक है मौला। जैसे ही जोहर की नमाज मौला हुसैन पढ़ाने लगे, उमर साद ने आवाज दी हुसैन नमाज में है, अभी तीर मार दो, हुसैन को अभी मार दो, हुसैन से बाद में हम लड़ नहीं पाएंगे। जैसे तीर चलने लगे ना, जनाबे सईद ने दोनों हाथ कमर पे रखे, तीर सीने पे लिया। बुजुर्ग थे, तीर तिकोन की शक्ल में होता है, तेजी से सीने में जाता है, निकालना बड़ा मुश्किल होता। जनाबे सईद ने तीर को निकाला नहीं, उनके लब कांपने लगे। जब दूसरा तीसरा, जब 7 तीर लगे, 7वां गले में, हाथ पुश्त पे थे, उन्होंने निगाहों को बुलंद किया, का परवरदिगारा बस इतनी ताकत दे दे तेरे हुसैन की नमाज तमाम हो जाए, मैं तब तक ना गिरूं जब तक हुसैन नमाज में है। अजरकुम अल्लाह। जनाबे सईद जैसे ही उन्होंने सुना ना, मौला ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व। जनाबे सईद ने दम तोड़ दिया। जब गिरने लगे ना, तो मौला तेजी से मुसल्ला छोड़ के आगे बढ़े, एक हाथ उनकी गर्दन के पीछे रखा, दूसरा कमर पे रखा, आराम से उन्हें जमीन पे लाए। जनाबे सईद के लब कांप रहे थे, कांपते लबों से उन्होंने पूछा मौला क्या आप मुझसे राजी हैं? मौला ने फरमाया सईद मैं आपसे राजी, मेरी मां फातिमा राजी, मेरे बाबा अली राजी, मेरे नाना रसूल खुदा राजी, सईद मेरा अल्लाह आपसे राजी। अजरकुम अल्लाह। मैंने तो अभी शहादत पढ़ी ही नहीं है, 3 विदाइयां मौला की, सुनेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, पढ़ूं या ना पढ़ूं। बस भाई जब असर का वक्त आया ना, मौला दरे खैमा पे आए, बुलंद आवाज से कहा या ज़ैनबो, या उम्मा कुलसूम, या रबाबो, या रुकैया, या सकीना अलैकुन्ना मिन्नी आखिर सलाम। ए ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, रुकैया, रबाब, सकीना, मेरा आखिरी सलाम। जनाब ज़ैनब ने आवाज दी भैया अभी ना जाइएगा, भैया आखिरी मर्तबा जरा खैमे में आ जाइए। मौला जुलजना से उतरे, खैमों में तशरीफ लाए। एक मर्तबा उस खैमे में तशरीफ ले गए जहां मौला सज्जाद एक चटाई पे लेटे हुए थे। मौला हुसैन आगे बढ़े, अपने दाएं हाथ से मौला सज्जाद के दाएं बाजू को पकड़ा। जैसे बाजू पकड़ा ना असरारे इमामत सौंपने के लिए, मौला सज्जाद की आंख खुली जो गश में थे। इमामत को बचाना था अल्लाह ने, इसलिए उन्हें बुखार था, बीमार कर दिया था। एक मर्तबा जैसे ही आंख खुली, मौला सज्जाद ने देखा मौला हुसैन सर से लेके पांव तक लहू लहान है। फौरन सवाल किया बाबा ये क्या हालत बना रखी है? ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहां है?
मौला सज्जाद जानते थे ना, अगर चचा होते मेरे बाबा की ये हालत ना होती। मौला ने फरमाया, सज्जाद अम्मा क्या कद कुतला, आपके चचा मारे गए। मौला सज्जाद ने दूसरा सवाल किया, ऐना ऐना अखी अली अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? मौला हुसैन ने फरमाया, सज्जाद कब तक पूछते रहिएगा, मैं कब तक बताऊंगा? बेटा, मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं, बाकी सारे मर्द मारे गए। मौला सज्जाद ने आवाज दी, फूफी अम्मा मेरी तलवार ला दीजिए, मेरा असा ला दीजिए। जनाबे ज़ैनब ने सवाल किया, बेटा तलवार क्यों चाहिए, असा क्यों चाहिए? कहा, फूफी अम्मा तलवार इसलिए मैं अपने बाबा का दिफा करूंगा, असा इसलिए कि मैं सहारा लेके चलूंगा, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मौला हुसैन ने फरमाया, सज्जाद आप पे जिहाद साक़िज है, बेटा आप इमामत के वारिस हैं। बस भाई मौला ने कुछ वसीयत है कि मैं सिर्फ 2 जुमले पेश करना चाहता हूं। सज्जाद जब आप मदीने वापस जाइएगा और मेरे मानने वालों से मिलिएगा तो कहिएगा, शियाची महमा शरिब तुम मा अज़बिन फ़ज़्कुरूनी, ए मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को याद करना। मैं रसूल का वो नवासा हूं जिसे बड़ी बेदर्दी से मारा गया। सख्त जुमला पढ़ दूं? मौला फरमाते हैं, जिसे रोला रोला के मारा गया। अभी तो मैंने तीनों विदाइयां भी नहीं पढ़ी, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? मौला का एक और जुमला सुन लीजिए। 2 मकामात पे मौला ने आपको याद किया है, जानना चाहेंगे दूसरा मौका कौन सा है? मौला फरमाते, या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफ अस्तस्की लितिफली फअबू अन यरहमुनी। मौला कहते हैं, ए काश आप सब करबला में होते और देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा था, लेकिन किसी ने मुझ पे रहम नहीं किया, मेरे बच्चे को तीर मार दिया। अजरकुम अल्लाह। बस भाई ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। बस भाई मौला सज्जाद के खेमे से मौला हुसैन बाहर आए, जनाब ज़ैनब के खेमे में आ गए। मौला की दूसरी विदाई जनाब ज़ैनब से, सारी बीबियां जनाब ज़ैनब के खेमे में आ गई। सब ने हल्का बांधा, लग रहा था मौला हुसैन नहीं जा रहे खेमे से, मौला का लाशा जा रहा है। सब बीबियां मातम कर रही, वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता। मौला ने एक मर्तबा सबको देखा, फिर एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से फरमाया, या ज़ैनब ईची ने भी सौबिन अचित, ए मेरी बहन ज़ैनब मुझे एक पुराना लिबास ला दीजिए ताकि मेरे लिबास को मेरी शहादत के बाद लूटा ना जाए। बीबी ने लिबास ला के दिया। मौला ने अपने लिबास पे वो पुराना लिबास पहना। जब चलने लगे ना, अभी दरे खैमा पे नहीं पहुंचे थे, बीबी ने आवाज दी, महलन महलन या आखी, मेरे माँ जाए, आहिस्ता आहिस्ता, अभी बाहर ना जाइएगा। मौला रुक गए। बहन क्या बात है? कहा भैया जरा गिरबान खोलिएगा। मौला ने गिरबान चाक किया। बहन क्या बात है? बीबी ने अपने पंजों पे खड़े होके गले के बोसे दिए। मौला ने पूछा, बहन क्या कर रही हैं? कहा भैया अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी मर्तबा आए मेरी तरफ से गला चूम लेना। इस गले पे खंजर ने
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिए। असर का वक्त है। मौला ने फरमाया ज़ैनब जरा कलाइयों से चादर हटाइए। बीबी ने चादर हटाई, मौला ने कलाइयों को चूमना शुरू किया। बीबी ने पूछा भैया क्या बात है, कलाइयां क्यों चूम रहे हैं? कहा बहन बाबा ने फरमाया था हुसैन जब आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिलना कलाइयों चूम लेना, इन कलाइयों में रस्सियों ने बस भैया मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। आप रो रो के थक गए, मैं पढ़ पढ़ के थक गया। मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा, मैं तमाम कर रहा हूं। मौला एक मर्तबा खेमे से बाहर आए। मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शोश्तरी कहते हैं नजरा यमीनन व नजरा शिमाला। पहले मौला ने दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से कहा ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था। या फरसानल हैजा, ओ मेरे शेरों, ओ मेरे जवानों, कहां हो? मैं अकेला रह गया। अभी रुक जाए, हाथ जोड़ के। मैं तो भी पढ़ने वाला था, मैंने तो कहा था मैं शहादत पढ़ूंगा 2 जुमले। मेरे भाई, मेरे अजीज, 2 मिनट बस भाई। एक मर्तबा मौला दरे खैमा से बाहर आए, भाइयों बेटों को पुकारा। मौला ने फरमाया मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं। अहले सुन्नत के रावी हैं, नाम है हमीद इब्न मुस्लिम। वो कहते हैं मैंने देखा खैमे से एक बुर्का पोश बीबी बाहर आ गए और कहने लगी भैया अभी ज़ैनब जिंदा है, मैं आपको जुलजना पे सवार कराऊंगी। बीबी ने भाई का बाजू पकड़ा सवार कराया। अभी रुक जाए 2 मिनट। मौला जुलजना पे सवार हुए। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। अब मैं देख रहा हूं लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अगर रुक जाएं 2 मिनट के लिए, बैठ जाए, मैं भी पढ़ूंगा। अभी मैंने बहुत पढ़ना था, मैंने तो शहादत पढ़ी ही नहीं है। मौला जुलजना पे सवार हुए, लेजामे फरस में हाथ डाला। मौला ने अल मैमून नाम था पैगंबर इस्लाम की सवारी। जैसे लगाम में हाथ डाला ना, मौला ने एक मर्तबा एड़ लगाई, आगे बढ़। जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा। मौला ने दूसरी मर्तबा कहा जुलजना मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए, मेरे अंसार मारे गए, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? बेजबान जानवर था, सर झुका के कदमों की तरफ इशारा किया। मौला ने देखा जुलजना के कदमों से एक छोटी सी बीबी लिपटी हुई है। कोई मर जाएगा। वाह हुसैन भाई, 2 मिनट, अभी नहीं। मुझे नहीं मालूम अगले बरस में जिंदा रहूं ना रहूं। हाथ जोड़ के 2 जुमलों की जहमत दूंगा, रुक जा। मौला ने देखा मेरी बेटी जुलजना के कदमों से लिपटी है। मौला जुलजना से उतरे, सांस ले ले मैं भी पढ़ूंगा। मौला जुलजना से उतरे, बेटी को सीने से लगाया, बहुत प्यार किया। फिर एक मर्तबा सवाल किया बेटी आप खैमे से बाहर क्यों आई? कहा बाबा आप कहां जा रहे हैं? कहा बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा। जनाब सकीना ने रो के फरमाया बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई है, बाबा मत जाइए। बाबा जो जाता है ना वापस नहीं आता। बाबा अब मुझे प्यास नहीं है।
बाबा मत जाइए। मौला ने बेटी को प्यार करके फरमाया, बेटी मैंने अपने बचपने में, तिफली में अपने नाना से वादा किया था, बेटी मैंने नाना से वादा किया था, नाना का दीन बचाने के लिए मैं जान दे दूंगा। बेटी मैं अपना वादा निभाने जा रहा हूं, बेटी खैमे में वापस चली जाइए। बेटी मेरी एक वसीयत है, आज रात जिद ना कीजिएगा। शाम गरीबा के 2 जुमले सुन लीजिए। आज रात जिद ना कीजिएगा मां से, मुझे बाबा के सीने पे सोना, जहां मां सुलाए सो जाइएगा। भैया मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर देख सके तो देख लीजिएगा। जनाब सकीना ने फरमाया, बाबा जब आप मुझे सीने पे सुलाया करते थे ना, तो आप हमेशा फरमाते थे इस्लाम में बेटों का भी हक है, बेटियों का भी हक है। बाबा जान आप भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए, बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मौला हुसैन ने कुछ खाके करबला उठाई, बीबी के सर में डाल दी। जनाबे सकीना ने रो के पूछा, बाबा ये क्या किया आपने, मेरे सर में खाक क्यों डाली? मौला ने फरमाया, बेटी आपके हिस्से में असीरी आई है, आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में शाम की कैद। मैं कहूंगा मौला बता दे शिमर के तमाचे, जिंदान में कब्र। रुक जाए अभी 2 मिनट, बैठ जा। भाई मैंने कहीं इस साल शहादत नहीं पढ़ी मौला हुसैन की, मैं शहादत पढ़ भी नहीं पाऊंगा। 2 जुमले पढ़ना चाह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं सुन लीजिएगा। मैंने हर शहीद की शहादत के चंद जुमले पढ़े। मौला हुसैन जुलजना पे सवार हुए, हमला किया, दूसरा हमला किया, जंग की। अब मैं जंग नहीं पढ़ूंगा। मौला ने एक मर्तबा उमर साद से कहा, तू समझता मैं भूखा प्यासा हूं, लड़ नहीं सकूंगा, फौज से कह जरा ये खत पार करके दिखा दे, मैं अली का बेटा हूं। मौला ने सारी फौज को उठा के पीछे फेंका। शिमर ने कहा, ओ उमर साद मैं हुसैन की नफ्सियात समझ गया हूं, अब हुसैन पे कोई हमला ना करे। फिर क्या करें? का खैमों पे हमला करो, हुसैन बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहनों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमला होना था। मौला ने आवाज जुलजना मुझे खैमे तक पहुंचा दे, मेरी जिंदगी में मेरी बहनों पे। 2 मिनट रुक जाए, आखिरी जुमले सुन लीजिए। मौला ने सारे लश्कर को पीछे फेंक दिया, अब सब भागने लगे, हुसैन से कोई नहीं लड़ सकता। एक मर्तबा आसमान से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्जिया। मौला हुसैन ने जुलजना को रोका, चारों तरफ से तीर आने लगे, मौला जुलजना से उतरे, मैं क्यों कहूं गिरे। अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा, जैसे ही मौला जुलजना से गिरे, एक बीबी ने बुरके का दामन फैलाया, हुसैन मां मदीने से आ गई, मेरे लाल